हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी साइंस क्लासेस में। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम के टॉपिक से छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल कह सकते हैं, नाम से ही जैसे लिखा हुआ है इसको बोलते हैं डाई। डाई मतलब होता है दो, और पोल, पोल मतलब क्या होता है, ये खंभे वाला पोल नहीं है। पोल मतलब होता है खिंचाव, मतलब क्या रिपल्सन भी हो सकता है या अट्रैक्शन भी हो सकता है। तो दो चार्जेस की वजह से, अब चूंकि इलेक्ट्रिसिटी है तो अब किसकी बात करेंगे, चार्जेस की वजह से। दो स्मॉल यूनिट चार्ज, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, अगर एक दूसरे से बहुत छोटी डिस्टेंस पे रखे जाएं। कौन? दो स्मॉल चार्जेस इफ वी पुट ऑन अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बहुत छोटी दूरी पे अगर इनको रखा जाए, लेट अज्यूम कर लें इस दूरी को हम मान लेते हैं कितना, 2L। कहीं कहीं पे इसको 2A भी मान लेते हैं, तो उसके शिफ्ट में कंफ्यूज मत होना, हम इसकी टोटल डिस्टेंस को 2L मान लेते हैं। अब यहाँ पे सवाल आता होगा कि L क्यों नहीं मानते हैं, हम 2L क्यों मानते हैं? क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बोथ चार्जेस। दोनों चार्जेस की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ेंगे। उस केस में हम देखते हैं, हम सेंटर से कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि एल ऑलरेडी, इनके बीच की दूरी जो है वो बहुत छोटी होती है। ऐसा समझ सकते हो कि माइक्रोस्कोपिक होती है, हम नेक डाई से देख नहीं सकते। तो हम इमेजिनरी इसको लेट कर लेते हैं कि 2L है, ताकि जब इसको मिड पॉइंट से दो हाफ में बांटें तो L और L लेंथ मीजर हो जाए। हमारे कैलकुलेटिव पैटर्न को इजी करने के लिए हम इसको 2L लेते हैं, एल्स इसका कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ लेट फंक्शन है। क्यों? क्यों? दोनों चार्जेज सेम होंगे, सिर्फ अपोजिट इन नेचर होंगे। तो डेफिनेशन में मेंशन करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट अ वेरी स्मॉल यूनिट डिस्टेंस दैट इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो जाता है, P से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो जाता है Q, यानी कि चार्ज दोनों में से कोई भी एक, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, सिर्फ चार्ज डिफर करते हैं। पर डाइपोल में चार्ज से कोई लेना देना नहीं होता है, कोई भी एक चार्ज जो भी वैल्यू होगी, लेट अगर इसकी बात करें 2 माइक्रोकूलम, तो क्यों यहाँ पे हम 2 माइक्रोकूलम लेट कर लेंगे, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है 2L, ये हो जाती है हमारे पास क्या, डाइपोल मोमेंट P इक्वल्स टू Q इंटू 2L। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। कूलम मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी, और डायमेंशनल फॉर्मूला इसका हो जाता है कितना, Q का होता है A T और L अटल। डाइपोल के बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ड्यू टू डाइपोल। अभी तक हम सिस्टम ऑफ चार्जेस के टर्म्स में पढ़े थे, मल्टीपल नंबर के लिए मल्टीपल चार्जेस थे, E1 प्लस E2 प्लस E3। उसी तरह अगर हम बात करते हैं डाइपोल के लिए, तो अब हमारे पास क्या है, दो चार्जेस हैं, E1 प्लस E2, मैटर करेगा ऑन द डायरेक्शन। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि EF की अगर हम बात करें, इसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हिंदी में अगर हम इसकी बात करें तो इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो ये जो वैल्यू होती है ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल के लिए हम कैलकुलेट करते हैं इनके 3 पॉइंट्स में। एक, पहला एट एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, अक्षीय स्थिति, या इसी को बोलते हैं हम एंड ऑन पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन क्या बोलते हैं इसको, एंड ऑन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन, हिंदी में इसी को बोलते हैं अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जो डेरिवेशन है एक छोटा सा डेरिवेशन है, अभी देखेंगे आप पाएंगे, एक पेज का मिनिमम होगा। डेरिवेशन आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा,
एक एक्सियल एक्सिस की यानी कि अक्षीय स्थिति, इसके बाद हम निरक्षीय स्थिति पढ़ेंगे जिसको हम ब्रॉडॉन के नाम से जानते हैं, या इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए। इन दोनों में से एक डेरिवेशन आपको हर हाल में बोर्ड में मिलने वाला है अगर आप बोर्ड एग्जाम अपेयर कर रहे हैं। बाकी इसका जो डेरिवेटिव फॉर्मूला आता है वो हर हाल में आपको याद रखना है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं हम एक्सियल यानी कि अक्षीय स्थिति की। तो अक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जैसे हमारे पास कोई चार्ज था Q प्लस में और ये माइनस में Q, दोनों चार्जेस इक्वल हैं और इनके बीच का सेपरेटेड डिस्टेंस हमने मान लिया कितना है, 2L। ये तो हो गया हमारे पास क्या, एक डाइपोल। अब इस डाइपोल की अगर हम बात करें, इसके इधर एक ही मतलब सेम एक्सिस पे, जिस लाइन ऑफ एक्सिस पे कौन डाइपोल रखा गया है उसी एक्सिस पे कोई पॉइंट P है और यहाँ पे हमें निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज की वजह से क्या होता है, दूर की तरफ अगर हम प्लस चार्ज की बात करें, प्लस चार्ज की वजह से इसको मान लें, इसकी वजह से लगा है E1, और ये क्या है, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज की वजह से अंदर की तरफ टुवर्ड्स द निगेटिव, तो ये हो जाएगा E2। ठीक है ना। तो यहां पे हम बात कर सकते हैं क्या कि E1 और E2 दोनों क्या है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, और जब अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, एट पॉइंट P नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E नेट, ये क्या हो जाएगी, E1 माइनस E2, यही तो हो जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड 1 क्या होगी, E1। अगर हम बात करें, ये जो डाइपोल रखा हुआ है इससे लेके P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, R है। ठीक है, और ये पॉइंट देखो, ये है दोनों के बीच की डिस्टेंस 2L, तो इसको हम L और इसको हम L ले लेते हैं। तो जब हम देखेंगे कि माइनस Q की वजह से यानी कि E2 की वजह से जो चार्ज लग रहा है वो कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, ये पूरा का पूरा R। जबकि यहां से यहां तक L डिस्टेंस आपको कम करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां से यहां तक पूरी डिस्टेंस है कितनी, R, और Q कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे। तो ये जो लेंथ है इतनी इतनी काटनी पड़ेगी, ये पूरी R है, और अगर L इससे माइनस कर दें तो ये इतनी डिस्टेंस मिल जाएगी ना हमें, और यही डिस्टेंस हम यहाँ पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर। A1 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q, क्योंकि चार्ज दोनों का सेम है, और ये डिस्टेंस देखना, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस R माइनस L थी, यहां तक L, यानी कि ये पूरी लेंथ कितनी है R, और L एक्स्ट्रा है, तो यहां पे क्या, R प्लस L का होल स्क्वायर हमें देखने को मिलेगा। अब यहां पे देखते हैं जो E नेट है, देखो यहां पे E2 पास जो चार्ज होगा, जो ज़्यादा पास होगा उसकी वजह से फोर्स ज़्यादा लगेगा, जो दूर होगा उसकी वजह से फोर्स कम लगेगा। तो ज़्यादा वाले से कम को क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट, तो ये लिखेंगे हम क्या, E2 माइनस E1। दोनों क्लियर हैं, याद रखना, अगर कहीं पे मिस हुआ तो ये पूरा का पूरा डेरिवेशन लैप्स हो जाएगा, बहुत आसान होता है। देखो जैसे E2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, K Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। माइनस में हम बात करेंगे K Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अगर हम यहां से कुछ वैल्यू कॉमन ले लें, कौन सी, K Q, तो क्या बचेगा अंदर, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, और माइनस में 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, अगर 1/R माइनस L का होल स्क्वायर है R प्लस L का, तो दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीपल हो जाएंगे नीचे, अगर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। के क्यू एज सच रहेगा, और इसको जब हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर।
और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ के क्यू, ये माइनस था, ये ऊपर आ जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। यहां पे देखो, अगर देख पाओगे ठीक से तो एक फॉर्मूला लिखा हुआ है a माइनस बी ए प्लस बी, यही तो लिखा हुआ है ना, कितना, a माइनस बी ए प्लस बी, और ऊपर जो फार्मूला है वो क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो जरा इसको ओपन करेंगे, ये वैल्यू है यहां से कौन, r प्लस एल का होल स्क्वायर, के क्यू कॉमन रहेगा, इससे अभी हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, जहां पे फाइनल डेस्टिनेशन पे इसकी जरूरत लगेगी वहां पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो r प्लस एल का होल स्क्वायर, इसका क्या मतलब है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2al 2rl, फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस साइन के साथ। अब अगला r माइनस एल का होल स्क्वायर है, यानी कि ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl। अपॉन की अगर हम बात करेंगे तो अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा, r माइनस एल का स्क्वायर और r प्लस एल का स्क्वायर, दोनों किसमें लिखे हुए हैं, एक फार्मूला आता है आर स्क्वायर, ओ सॉरी, फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबने पढ़ा होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी के पैटर्न पे उसको हम लिखते हैं। यहां पे देखो आर माइनस एल आर प्लस एल, अगर दोनों का होल स्क्वायर पैटर्न देखें तो हम इसको यहाँ पे इस पैटर्न पे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ये माइनस आर ये प्लस आर कैंसिल हो जाएगा, ये एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये है 2rl और ये है 2rl, ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू, ये है 2rl प्लस 2rl, इसको लिखेंगे क्या 4rl, अपॉन में हमारे पास क्या है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम पाएंगे तो हमारे पास एक वैल्यू लिखी हुई है आर और एल, यहाँ पे बात करें, इफ स्मॉल आर इज टू मच ग्रेटर देन क्या, एल, जैसे एक वैल्यू हमारे पास 10 लाख और उसमें अगर 2 रुपए का डिफरेंस आता है तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं माना जाता है। उसी तरह यहाँ से हम देखते हैं, क्योंकि ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे लोकेटेड होते हैं डाइपोल के बीच में, और पी पॉइंट बहुत बड़ी डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे लोकेट करता है, तो यहाँ पे अगर हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन में, ये चीज़ ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में नहीं हटाते हैं, बट हाँ एडिशन या सब्सट्रैक्शन पे हम आर की वैल्यू अगर बहुत बड़ी है तो एल को क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। इफ आर इक्वल्स टू टू मच ग्रेटर देन एल वी कैन ड्रॉप एल, एल को अगर हम ड्रॉप करें यहां से, यहां पे नहीं करेंगे क्योंकि मल्टीपल पे इफेक्ट पड़ता है, तो जब हम एल ड्रॉप करेंगे यहां पे तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू आर इंटू एल इंटू 2, 4 को हमने 2 इंटू 2 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। ये हमने 2 लिखा क्यों है, ताकि हमारे लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन अभी इजी हो जाएगी। इसको लिख सकते हैं हम क्या, आर की पावर 4, क्योंकि आर स्क्वायर फर्दर स्क्वायर आर की पावर 4 हो जाएगा। यहां से हम देखेंगे क्यू 2 और एल, आर यहाँ पे भी है मल्टीपल में और आर की पावर 4 यहाँ पे है, इस आर से ये 4 कैंसिल होके यहाँ पे हो जाएगा क्यूब, और ये यहाँ पे हम एक वैल्यू चूंकि पढ़ रखे हैं पहले से कि जो P होता है वो Q इंटू 2L के इक्वल होता है। अगर हम इसको Q और ये 2 इंटू एल को इकट्ठा ले लें तो K हमारे पास क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे Q और इंटू 2L ऑलरेडी हो चुका है P,
एक 2 यहाँ पे ऑलरेडी रिमेनिंग है, तो ये हो जाएगा 2p/r³। ये हमारे पास क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, 1/4πε0 2p/r³। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये वेक्टर फॉर्म यूनिट वेक्टर के साथ हो जाएगा। नॉट मैंडेटरी, वी विल राइट द वेक्टर फॉर्म, बट अगर वेक्टर में लिखना हो तो हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पे हम पाएंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो देखो r³ के इनवर्सली है ड्यू टू डाइपोल, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, r² होता है। यही डिफरेंस देखने को मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन होता है E का, वो डाइपोल में 1/r³ के होता है और चार्ज के लिए 1/r² देखने को मिलता है। ये जो डेरिवेशन है छोटा सा ही है, ये यहाँ पे आके एंड अप हो जाएगा। यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वही यूनिट होगी जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, कितनी, न्यूटन पर कूलम। तो ये जो डेरिवेशन है छोटा सा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे जैसे स्टेप्स लिखाए हैं इनको अच्छे से समझ के रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन क्या मतलब होता है, परपेंडिकुलर पोजीशन, मतलब क्या है, इक्वली डिवीजन पोजीशन जो भी होगी वो क्या कहलाएगी, इक्वेटोरियल। इसको बोलते हैं क्या, निरअक्षीय, अक्ष के जस्ट बिल्कुल अपोजिट परपेंडिकुलर, इसको निरक्षीय स्थिति बोलते हैं, या ब्रॉड ऑन पोजीशन, यानी कि जो ब्रॉड बेस होता है किसका, डाइपोल का, उस एंड से जब हम इसको निकालते हैं तो इसीलिए इसको ब्रॉड ऑन पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन या इसको निरक्षीय पोजीशन बोलते हैं। यहाँ से अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं, अगर कोई डाइपोल कुछ इस तरह से रखा हुआ है, +q और -q, और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी, 2l, यानी कि ये पोजीशन L और ये पोजीशन L हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे कहीं बात करें, फिगर आपका ऐसे टिल्टेड भी हो सकता है, आपकी बुक में बना हो, ये हम नीचे की तरफ बना रहे हैं, तो चाहे नीचे चाहे ऊपर हम दोनों साइड में फिगर ड्रॉन कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको ड्रॉन कर लीजिएगा। यहाँ से अगर हम बात करें परपेंडिकुलर पोजीशन पे, तो ये कोई पॉइंट P है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से और इसकी वजह से कितनी लगेगी, यही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे ये हमारे पास चार्ज है, ये हम ऊपर की तरफ भी ले जा सकते हैं, इसकी वजह से जो डिस्टेंस पोजीशन पे जो लगेगी वो कितनी हो जाएगी, इधर की तरफ। अगर -q की वजह से हम बात करें, E1 लग रही है और +q की वजह से E2 इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, तो q की वजह से जो फील्ड लगेगी वो किधर की तरफ, इधर की तरफ। यहाँ पे माइनस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करेगी, अंदर की तरफ लग रही होगी ना, ये जो लगेगी E1 और ये लगेगी क्या, E2, और यहां से अगर एंगल कितना बन रहा होगा, एक पॉइंट के बीच में थीटा, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन होगी, इधर का एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। और चूंकि ये जो लाइन बनती है इनके बीच में, ये बाइसेक्टर होती है ई नेट, तो इधर से भी एंगल आपके पास क्या हो जाएगा, थीटा, और ये पॉइंट है P। ये फिगर कुछ अगर कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो इसको सेपरेटली ड्रॉन कर लेते हैं कुछ इस तरह से। एक पॉइंट ये P है, इधर की तरफ हमारे पास लग रही है E1 और इधर की तरफ लग रही है E2, तो इसकी जो परपेंडिकुलर एक्सिस से जो एंगल बनेगा ये कितना हो जाएगा, थीटा, क्योंकि इधर की तरफ से पहले ही ऑलरेडी कौन सा एंगल बन रहा था, थीटा, तो इधर से भी क्या एंगल हो जाएगा, थीटा। अब यहाँ पे समझना कॉन्सेप्ट, जब हम बात कर रहे हैं किसकी, E की, E1, तो E1 अगर इधर लग रहा है तो ये थीटा है, इधर की तरफ क्या लगेगा, E1 cos थीटा, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा, E1 sin थीटा। अरे यार थीटा वैसा अलग घूम गया, साइन थीटा। ठीक उसी तरह E2, इधर का एंगल थीटा है तो थीटा की साइड में क्या लगेगा, E2 cos थीटा,
और इधर की तरफ अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, E टू साइन थीटा। क्लियर है इतना। अब चूंकि चार्जेज क्या हैं, सिमिलर हैं, चार्ज वैल्यू सिमिलर है, तो यहाँ पे P पॉइंट पे जो E नेट लग रहा है वो कितना लगेगा इसकी बात करेंगे। तो E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा, क्योंकि चार्ज सिमिलर हैं तो Q और डिस्टेंस भी सेम हो जाएगी। उस केस में ये जो देखने को मिलेगा साइन थीटा और E2 साइन थीटा, ये चूंकि E1 और E2 इक्वल हो जाते हैं E के, तो दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, ये भी और ये भी दोनों इक्वल होंगे। तो जो इस एक्सिस पे यानी कि ऐसे इस डायरेक्शन में साइन थीटा और इधर की तरफ साइन थीटा वर्क कर रही होगी, ये आपस में क्या कर देगी, एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। तो जो इस डायरेक्शन में बची है कौन, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ये एज अ E नेट वर्क करेगी। cos थीटा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। यहां पे E नेट की बात करेंगे तो E नेट कितना हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब यहां पे देख लेते हैं E1 कितना है हमारे पास। E1 हमारे पास यहां से फॉर्मूले से कितना हो जाएगा, ये E1 है, Q चार्ज की वजह से लग रहा है तो क्या हो जाएगा, Q K Q K हम लिख रहे हैं कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कोई कंफ्यूजन मत रखना। K को अभी हम एट लास्ट जाके लिखने वाले हैं। K इक्वल्स टू कितना हो जाता है, Q अपॉन आर स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे हम, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब टोटल में किसमें, अंडर रूट में। अब देखो जरा, ये है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर किसमें, अंडर रूट का होल स्क्वायर। तो जब इसको ओपन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये तो लिख सकते हैं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की बात कर रहे थे, E2 भी कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन और लेंथ और चार्ज सब कुछ सेम है, सिर्फ cos थीटा ही अकेला बेचारा यहाँ पे बचेगा। तो इसको अगर हम लिखेंगे यही सेम पैटर्न, E1 की जगह पे लिखेंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा, और प्लस में लिखेंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। तो यहां से जब हम कॉमन वैल्यू ले लेंगे के क्यू, ठीक है, अपॉन में कितना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये ब्रैकेट लिख लेते हैं, और ये cos थीटा और ये cos थीटा कितना हो जाएगा, दोनों ऐड होके 2 cos थीटा। अब cos थीटा की अगर बात करें तो cos थीटा कितना हो जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये ट्रायंगल देखो यहाँ पे, ये पॉइंट इस ट्रायंगल के बीच में ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेन्यूस केस हो जाएगा और ये हो जाएगा बेस। यहाँ पे बेस कितना हो जाएगा, L अपॉन हाइपोटेन्यूस हमारे पास कितना है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो जाता है, cos थीटा। अगर हम cos थीटा की वैल्यू यहाँ लाके रखें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, के क्यू इंटू 2 cos थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, L अपॉन, एक हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था यहां से, दूसरा यहां से आएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं कितना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, रूट को 1/2 लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो अब यहां पे हम देखेंगे कि ये है हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये है हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ। इसकी पावर कितनी 1 और इसकी पावर हाफ, दोनों को ऐड करेंगे तो पावर टोटल कितनी हो जाएगी 3/2। इसको लिखेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू 2L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा 1 + 1/2 यानी कि 3/2। अब चूंकि हमने पहले से पढ़ रखा है P इक्वल्स टू हमारे पास कितना होता है, Q इंटू 2L, और अगर इफ R की वैल्यू चूंकि बहुत बड़ी होती है किससे,
L से, इसलिए L क्या कर दिया जाता है, नेग्लेजिबल हो जाता है, नेग्लेजिबल हो जाएगा, यानी कि इसकी काउंटिंग नहीं देखने को मिलेगी। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, K इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। एल को अगर हम छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर इंटू 3/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे लिखें, के की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P अपॉन आर क्यूब, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाती है न्यूटन पर कूलम। किसके लिए, ड्यू टू इक्वेटोरियल पोजीशन या ब्रॉड ऑन पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डेरिवेशन थोड़ा सा लेंदी था, अलग अलग टुकड़े में बताया गया है, इसको अलग अलग सेपरेट फॉर्म में लिख लेना। फिगर अगर सीधा करोगे तब भी यही कंडीशन बनेगी कॉस थीटा की, और यही सीधे सीधे स्टेप्स फॉलो अप होंगे। हर हाल में इसको तैयार करके रखना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पढ़ी एट एक्सियल कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P 2/r³। और हमने ये किसके लिए थी, एक्सियल के लिए। इक्वेटोरियल के लिए हमने पढ़ी, इक्वेटोरियल के लिए कि E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³। पूछा जाएगा अगर इसको हम एक्सियल और इसको इक्वेटोरियल लिख लें तो दोनों के बीच में आपस में जो रिलेशन देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल इक्वल्स टू हो जाती है किसके, 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल। तो ये भी एक छोटा सा रिलेशन होता है, अगर एक वैल्यू पता लग गई है तो दूसरी हम निकाल सकते हैं। एक फार्मूला और आता है यहाँ पे, एट एनी इंस्टेंट। देखो एक तो हमने किस पे पढ़ लिया, एक्सिस पे यानी 0 डिग्री पे, दूसरा हमने पढ़ लिया इक्वेटोरियल यानी 90 डिग्री पे। अब अगर बात करें एट थीटा डिग्री, ठीक है, किस पे बात कर रहे हैं हम, किस वैल्यू की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो किसी भी एक पर्टिकुलर थीटा एंगल पे पॉइंट बन रहा है P, जैसे यहाँ पे एक डाइपोल है प्लस Q और ये माइनस Q, इसको हमने 2L पे सेपरेट किया और यहाँ से कोई भी एक पर्टिकुलर थीटा पॉइंट पे P है, तो ये लेंथ और ये लेंथ, इसकी वजह से यहाँ पे इक्वेटोरियल, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं हम। इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक कभी नहीं पूछा गया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में भी नहीं आते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके नीट और जेई के एग्जाम्स में आते हैं। तो जो लोग साथ में नीट और जेई प्रिपरेशन कर रहे होंगे, इस फार्मूले को अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा और याद रखिएगा। इसकी बात करेंगे तो ये हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P 1 - 3 cos थीटा इन √r³। ये एक छोटा सा फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, देखने में थोड़ा सा बड़ा जरूर लग सकता है पर इसको डायरेक्टली याद रखना। इस पे बेस्ड किसी भी थीटा एंगल पे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जैसे अभी 90 डिग्री पे था तो हम यहाँ पे अगर cos 90 रख देंगे तो cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। 1 - 0 मतलब 1, अंडर रूट में 1 निकालेंगे तो ये कितना बचा है, P/r³, यानी कि यही कंडीशन फिर से आ जाती है। तो इस तरह से हम इनको आसानी से कैलकुलेट कर पाते हैं किसी भी पर्टिकुलर थीटा एंगल के लिए। यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट वही होगी न्यूटन पर कूलम। यहां से आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, नॉर्मल कंडीशन में हमने E जो पढ़ा था वो कितना, r² के इनवर्स रिलेशन था। ये क्या, EF था ड्यू टू चार्ज। और जब हम डाइपोल के केस में देख रहे हैं, ड्यू टू डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस पे, r³ के इनवर्स रिलेट कर रही है। अगले टॉपिक की बात करते हैं, मोमेंट ऑफ कपल और टॉर्क ऑन डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मोमेंट ऑफ कपल या टॉर्क, कपल का मतलब जानते हैं ना सब लोग, ऐसे दो फोर्सेस जो किसी बॉडी को उसके पाइवट पॉइंट से रोटेट कराने की कोशिश करते हैं, वो क्या होते हैं,
कपल होते हैं। कपल की वजह से, कपल मतलब एक तरह का फोर्स पेयर के फॉर्म में जो बॉडी को रोटेट करा रहा है, और उसी की वजह से, रोटेशन की वजह से एक टॉर्क जनरेट होता है। अगर हम याद कर पाए तो मोमेंट ऑफ फोर्स की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहां पे मेंशन किया गया है एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक डाइपोल रखा गया है, कितने पे, थीटा डिग्री पे लेट बेंड करके रखा हुआ है, थीटा पे वर्क कर रहा है। क्यों की वजह से इधर की तरफ एक फोर्स बाहर वर्क कर रहा होगा और इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स इधर वर्क कर रहा होगा। तो एक फोर्स इधर की तरफ इसको घुमा रहा होगा और एक फोर्स इधर, तो ये क्या कर रहे होंगे, ऐसे ऐसे क्या करने लगेंगे, धीरे धीरे रोटेट करेंगे। और जब ये रोटेट करेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर लेंथ कितनी हो जाएगी इनकी, ये लेंथ हमारे पास, अगर ये थीटा एंगल है तो ये कितना हो जाएगा, 2l cos थीटा, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 2l sin थीटा, यही तो हो जाएगी। ये अगर 2l है तो ये 2l sin थीटा और ये 2l cos थीटा, क्योंकि ये कितना 90 डिग्री, तो ये 2l cos और ये 2l sin थीटा। और हम बात किसकी करेंगे, परपेंडिकुलर की, इसकी तो नहीं करेंगे ना cos थीटा, क्योंकि ये सेम एक्सिस पे है। sin थीटा की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर लेंथ ये हो जाएगी फोर्स इंटू 2l sin थीटा। अगर याद कर पाओ तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रिलेशन होता है क्यू ई, फोर्स इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। यहां पर अगर इसको पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई इंटू 2l साइन थीटा। यहां से हम देखेंगे Q और 2l, हमने पढ़ा है P इक्वल्स टू क्यू इंटू 2l इक्वल होता है किसके, P के। तो इसमें अगर हम लिखना चाहें इसको तो लिख सकते हैं P इंटू ई साइन थीटा। साइन थीटा की अगर हम बात करें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, टॉर्क के। टॉर्क हो जाएगा हमारे पास क्या, पी ई साइन थीटा। यानी कि जो कोई भी डाइपोल अगर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा तो वो रोटेट करने की कोशिश करेगा पीई साइन थीटा के टॉर्क से। अगर हम यहाँ पे बात करें थीटा इक्वल्स टू 0, यानी कि सेम एक्सिस पे हो जाए, या थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री इफ, तो क्या टॉर्क वर्क करेगा, टॉर्क हो जाएगा कितना, 0, रोटेट ही नहीं कराएगा। यानी कि डाइपोल सीधे लाई कर रहा है एक्सिस में, जिधर ई है और डाइपोल दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं बनेगा तो टॉर्क वर्क नहीं करेगा, यानी कि डाइपोल रोटेट नहीं करेगा। और अगर थीटा हो जाए कितना, 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है कितनी, 1। और उस केस में जो टॉर्क होगा वो कितना फील होगा, मैक्सिमम। और वो जो मैक्सिमम टॉर्क होगा वो कितना होगा, P इंटू ई, ये मैक्सिमम टॉर्क हो जाता है। पूछा गया है डायरेक्टली व्हाट विल बी द मैक्सिमम टॉर्क, तो ये यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर हम टॉर्क की बात करें तो इसकी जो यूनिट होगी वो कितनी हो जाएगी, डाइपोल मोमेंट की यूनिट और इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है न्यूटन पर कूलम, और डाइपोल मोमेंट की अभी हमने पढ़ी है कितनी, कूलम मीटर। तो यहाँ से इसको हम कैंसिल करें तो ये कितना हो जाता है, न्यूटन मीटर। ये हमारे पास यूनिट हो जाती है किसकी, टॉर्क की। या ये चूंकि एक टाइप की एनर्जी होती है इसलिए इसको हम जूल में भी रिप्रेजेंट करते हैं। आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल इन एक्सियल, इक्वेटोरियल एंड डिफरेंट एंगल्स, और हमने पढ़ा ये टॉर्क और डाइपोल मोमेंट के बारे में। तो ये जो टॉपिक है आज का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रिवाइज करते रहना इसको, नोट्स में ज़रूर नोट डाउन कर लेना। अगर इससे रिलेटेड कोई टॉपिक अभी भी डाउट रह जाता है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, सो वहाँ पे आपको सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया जाएगा।